एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रेरियन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने देखना है जैसे कि हमने सबसे पहले हमने जो रिफॉर्म्स किए थे वे हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स किए थे। सेकंड जो हमारे रिफॉर्म्स है वो लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। और आज जो हमने स्टडी करना है वो हमारे जर्नल रिफॉर्म्स है। जर्नल रिफॉर्म्स यानी जब भी बात आ जाए जर्नल रिफॉर्म्स यानी कि इनके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, कोई स्पेसिफिक इनको ऐसे नाम नहीं दिया जैसे कि उनको हमने जब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे थे तो उनको नाम दे दिया था टेक्निकल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स है कि नॉर्मली कुछ चेंजेस हुए, कुछ रिफॉर्म्स किए गए, तो वो क्या थे, वो जर्नल थे। सबसे पहला जो रिफॉर्म्स किया गया वो था एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेशन फैसिलिटीज। कहता है विद द व्यू टू रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज हैव बीन एक्सपेंडेड। कहते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बढ़ानी थी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले एग्रीगेशन फैसिलिटीज को एक्सपेंड किया गया। सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। कहते हैं 1951 barely 17% ऑफ लैंड वाज अंडर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। कहते हैं 1951 के अंदर केवल 17% जो लैंड थी उसके अंदर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन थे। नाउ इरिगेशन इज कवर्ड अबाउट 45% ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। लेकिन अगर अब की हम बात करें तो 45% जो हमारी लैंड है कल्टिवेशन के अंडर, उसके अंदर हमारे परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन अब सेटअप हो चुके हैं। सेकंड जो हमारा जनरल रिफॉर्म है वो है हमारा प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहते हैं बहुत सारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या करेगी, सेटअप की गई, किस लिए, ताकि वो फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड करा सके। कहते हैं ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू कैटर टू क्रेडिट नीड्स टू द फार्मर्स। और साथ साथ जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स थे उनको भी एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो क्रेडिट नीड्स है फार्मर्स की वो कंप्लीट की जा सके। At present, there are 94,647 primary agriculture credit societies and 768 primary cooperative agriculture and rural development banks in the country. तो ये बताया है कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं और 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो हमारी कंट्री के अंदर है। कहते कमर्शियल बैंक्स हैव आल्सो बीन कैटरिंग टू क्रेडिट नीड्स टू द फार्मर्स। साथ साथ जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी डेवलप किया गया, फार्मर्स की जो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को भी डेवलप किया गया। कहते दीज बैंक्स प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। जो टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है यानी कि दो टाइप का क्रेडिट, एक इंस्टीट्यूशनल एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल तो मान लिया जमींदार वगैरह से मिल रहा है जो लैंडलॉर्ड से, और इंस्टीट्यूशनल में हमारे जो इंस्टीट्यूट है जैसे कि बैंक वगैरह आ गए। तो जो कमर्शियल बैंक मतलब कि टोटल जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है ना वो 72% उसका कमर्शियल बैंक के थ्रू मिलता है, यानी कमर्शियल बैंक के थ्रू क्रेडिट नीड्स कंप्लीट की जाती है 72%। कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू फर्दर एनहांस क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। फिर फार्मर्स की आगे भी क्रेडिट फैसिलिटीज को एनहांस करने के लिए रीजनल रूरल बैंक भी ओपन किए गए। कहते हैं 1982 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा, नाबार्ड, जो कि अपेक्स बैंक है। कहते हैं वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंस्टीट्यूट क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट द नेशनल लेवल। और ये नाबार्ड हमारा सेटअप किया गया है नेशनल लेवल पे क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। नाबार्ड हमारा अपेक्स बैंक है। कहते हैं इन 2017-18 फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द फार्मर्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 11,79,425 करोड़। कहता जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फार्मर्स को दिया गया उसका जो एस्टिमेशन लगाया वो हमारा 11,79,425 करोड़ था। तो हमने अब हम बात जो जनरल रिफॉर्म्स की कर रहे हैं उसके अंदर सेकंड पार्ट पे हमने क्रेडिट से रिलेटेड बात की कि किस तरीके से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक्स, इन सब ने हेल्प की क्रेडिट फैसिलिटी और क्रेडिट नीड्स फार्मर्स की कंप्लीट करने में। ठीक है, पहले में इरिगेशन फैसिलिटी जो कि मस्त थी, मतलब जैसे हमने जब एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम डिस्कस की थी तब हमारे सामने आई थी कि जो एग्रीकल्चर के अंदर मतलब क्योंकि सारी जो जमीन है वहां तक परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन बिल्कुल भी डेवलप नहीं है तो उनको डेवलप करना चाहिए। तो पहले जनरल रिफॉर्म्स के अंदर हमने फर्स्ट तो इरिगेशन फैसिलिटीज को कवर किया कि हमने एक्सपैंड कर दी इरिगेशन फैसिलिटीज जो कि पहले 17% थी अब 45% हो गई है।
दूसरी जो हमने बात की वो हमारी क्रेडिट से रिलेटेड थी, यानी कि प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बनाए गए, चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, चाहे रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड पे एस्टेब्लिश किया गया, जिसकी वजह से फार्मर्स की क्रेडिट नीड्स को कंप्लीट किया गया, फुलफिल किया गया। थर्ड जो हमारे आता है रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टेब्लिश अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो रेगुलेटेड मार्केट थे वो एस्टेब्लिश किए गए कंट्री के हर एक जगह पर, यानी कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर। कहते दिस इज विद अ व्यू टू ऑफरिंग remunerative price to the farmers and protect them against exploitation by the middleman। कहता है ये जो एस्टेब्लिश किए गए थे रेगुलेटेड मार्केट्स, ये केवल इसीलिए एस्टेब्लिश किए गए थे ताकि जो उनको प्राइस मिल रहा है ना उनको अपनी फसल बेचने का, वो जितना उनको चाहिए उतना मिल जाए, और अगर मिडिल मैन उनका एक्सप्लॉयटेशन करें तो उनको प्रोटेक्ट कर सकें ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी और रेगुलेटेड मार्केट्स। कैसे दीज मार्केट्स आर गवर्न्ड बाय द मार्केट कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट की है कमेटी, उनके थ्रू ये गवर्न किए गए। This committee ensure timely payment to the farmers and also ensure that only specified weights and measures are used to weigh and value the farmer produce। कहते हैं ये जो कमेटी थी ये इस बात को इंश्योर करती थी कि फार्मर्स को टाइम पे पेमेंट कर दिया जाना चाहिए जो वो अपनी फसल बेच के गए हैं, साथ साथ उनका जो वेट्स, जब उन्होंने अपना फसल को बेचा तो उसकी वेट जो देखा गया है वो जो वेट है उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मेजर्स है, मतलब कि जो भी मेजरमेंट करने का तरीका है वो आप प्रॉपर तरीके से करोगे, कोई बीच में गड़बड़ नहीं होने दोगे। मतलब ये अगर कुछ हो रही है तो उसको देखने के लिए, ऊपर जो सुपरविजन करने के लिए ये बस मार्केट्स एस्टेब्लिश इसलिए किए गए थे कि फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कहते कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट्स। और इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टैब्लिश की गई ताकि जो मार्केट्स के अंदर फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर है कि वो भी आगे आए, वो भी अपने प्राइस को कहें कि हमें इतना ही प्राइस लेंगे, हम इतना होगा तभी बेचेंगे। मोल भाव करने की उनकी जो ताकत है उसको इस्तेमाल करें वो, और इसीलिए मतलब वो बोले। कहते these societies ensure that the farmers produce is graded and sold only when remunerative price is available। और इन सोसाइटीज ने ये बात इंश्योर कराई और ये बात बिल्कुल उन्होंने एश्योरेंस दिलाया कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को तभी बेचेंगे जिस ग्रेड का होगा, अगर उन्हें उसी ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर उन्हें प्राइस मिलेगा तभी वो बेचेंगे। कहते द कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योर दैट देयर इज नो गट ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट सो दैट द क्रॉप प्राइस डज नॉट क्रैश। Provision for storage of the crops is made by the society on behalf of the member farmers। और कहता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उन्होंने इस बात पे के ऊपर भी ध्यान रखा कि कहीं ज़्यादा अगर एकदम से सप्लाई ज़्यादा हो जाते तो एकदम से प्राइस नीचे ना आ जाए। तो कहता है इस बात को भी उन्होंने प्रॉपर फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ भी दिलवाई कि अगर स्टोर करके रखना है क्रॉप को तो आप स्टोर करके भी रख सकते हो, जैसे ही प्राइस अप जाएंगे तो आप फिर अप प्राइस पे अपनी क्रॉप को सेल कर सकते हो। एंड डी जो था हमारा प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहता अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट इंश्योर a minimum support price to the farmer for his produce so as to protect him against uncertainties of the market। मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज आती रहती है, कभी प्राइस अप कभी प्राइस डाउन ऐसे चलता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दिलाया, ये इंश्योर कराया फार्मर्स को कि आपको इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि मार्केट के अंदर कुछ भी चल रहा हो लेकिन आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी इतने प्राइस पे आप अपनी इजीली सारा का सारा अपने प्रोड्यूस बेच सकते हो और खरीद देंगे हम इसी प्राइस पे, जो आप मतलब इस जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया उस प्राइस के ऊपर। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस टू द फार्मर एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज एंड व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन दैट। तो जो गवर्नमेंट था वो इस सरप्लस को अगर बच जाता, बाय चांस किसी और ने नहीं खरीदा, तो उसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, उस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती, वो सारे सरप्लस को अपने पास ले लेती थी, मतलब परचेज कर लेती थी फार्मर्स के पास, और जितना वो मिनिमम प्राइस है वो फार्मर्स को मिलता था। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का यहाँ पे यही मतलब था कि जो मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने एक बार डिटरमाइन कर दिया कि इस प्राइस पे मतलब एटलीस्ट इतना प्राइस तो फार्मर्स को मतलब इतने प्राइस के बदले में ही हम फार्मर्स से लेंगे, इससे ज़्यादा प्राइस हम नहीं वसूलेंगे, मतलब कि इससे ज़्यादा प्राइस होगा तो फार्मर्स बेच देंगे, मतलब इससे कम पे नहीं बेचने वाले फार्मर्स। तो कहता है इससे कम प्राइस पे नहीं बेचना फार्मर्स को, कोई भी अपना आउटपुट अगर कोई इस मिनिमम प्राइस पे ले रहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ले रहा तो ठीक है, अगर इससे कम प्राइस हो जाते हैं मार्केट में आपकी फसल का तो फिर आप सारा फसल यानी गवर्नमेंट आपकी परचेज करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर, यानी मार्केट में कुछ भी अनसर्टेनिटी चल रही हो आपको आपकी फसल का जो प्राइस मिलेगा वो इतना तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि मिनिमम।
तो कहते हैं मतलब गवर्नमेंट एश्योरेंस दिला रही है और गवर्नमेंट ये बता रही है फार्मर्स को कि आपको मतलब कि दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ होगा हम आपके साथ हैं। तो जनरल रिफॉर्म्स के अंदर यही बताया गया कि पहले इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड किया गया जो कि पहले बहुत कम थी, फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड किया है, रेगुलेटेड मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी को भी क्या किया गया है, एक्सपैंड किया गया है, और उनकी यानी कि ताकि फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके वो भी आगे आई हैं बढ़ के। और फिर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, आपको पता है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि इतना प्राइस पे ही, अगर इतना प्राइस चल रहा होगा तभी फार्मर्स बेचेंगे, अगर इससे कम चला गया तो फिर फार्मर्स नहीं बेचने वाले, फिर गवर्नमेंट को ही लेना पड़ता है, ताकि मतलब गवर्नमेंट को अगर पीडीएस वगैरह के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए उसको यूज़ करना, फूड ग्रेन्स वगैरह को, तो वहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारे कंप्लीट हो गए रिफॉर्म्स, जो हमने एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए हैं, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और आज हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।